हाय ब्यूटीफुल सोल्स, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज का पिक कार्ड रीडिंग है जुलाई मंथ आपके लिए क्या मैसेज लेके आएगा, यानी जुलाई मंथ आपके लिए कैसे रहेगा। यह है पाइल नंबर 1, यह है पाइल नंबर 2, यह है पाइल नंबर 3, यह है पाइल नंबर 4 और यह है पाइल नंबर 5। प्लीज़ आप अपनी पाइल चूज़ कीजिए, मेडिटेट कीजिए। आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं और आप अपनी पाइल चूज़ कीजिए। देखते हैं आपके कार्ड क्या कहते हैं जुलाई मंथ के लिए। ये पाइल नंबर 1, पेशेंस, टेम्परेंस, 10 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ कार्ड। टेम्परेंस ये कार्ड आपको ये बताता है कि आप बहुत ही एक बैलेंस इंसान हैं। आपने लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ बहुत किया है पहले। आपको ये पता है कि लाइफ को बैलेंस करके कैसे जिया जा सकता है। आप में खुद में एक साइकिक एबिलिटी है और आपका कम्युनिकेशन बहुत ही पावरफुल है। आप किसी भी सिचुएशन में एक्सट्रीम लेवल तक नहीं जाते हैं और आप हर चीज़ बैलेंस करना जानते हैं। और अगर आप सिंगल हैं तो पास्ट में ऐसा हुआ होगा कि आपके लाइफ में जो लव आया होगा वो लव ने आपको एक इनर पीस, एक ऐसी चीज़ आपको सिखाई होगी जिससे उस लव ने आपको ये सिखा दिया होगा कि आपकी गलती कहाँ है। आपके जो भी लाइफ में कुछ अगर लव सक्सेसफुल नहीं हुआ है तो आपने गलती कहाँ की है वो उस लव ने आपको बताया होगा। आप बहुत ही एक इमोशनल इंसान हैं और आप इमोशनल अटैचमेंट में ज़्यादा विश्वास करते हैं। और अगर लव के बारे में देखा जाए तो आप पैसे से ज़्यादा इसमें विश्वास करते हैं कि इमोशंस आपके मैच होने चाहिए। और अगर वर्क के लिए बोला जाए तो आप वर्क में भी आपने पास्ट में बहुत कॉम्बिनेशन में काम किया है, बहुत हार्ड वर्क किया है, पेशेंस के साथ आपने काम किया है। आपके फ्रेंड्स बहुत रहे होंगे या आपने बहुत टाइम अपने फ्रेंड्स के साथ स्पेंड किया होगा। और हेल्थ में देखा जाए तो हो सकता है कि आपने पहले हेल्थ निगलेक्ट की है पास्ट में, बट आपको एडवाइस यही दी जाती है कि अगर आप हेल्थ में निगलेक्ट करेंगे तो ये इम्बैलेंस हो सकता है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स इट शोज़ कि आपकी फैमिली लाइफ में आप बहुत ही खुश हैं, आप बहुत ही सेटिस्फाइड इंसान हैं और आपको फैमिली में बहुत सपोर्ट मिलता है, फ्रेंड्स में बहुत सपोर्ट मिलता है। आप फैमिली के बैकबोन हो और अगर आपके ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हैं तो आप एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हो। और अगर ऑफिस में भी देखा जाए तो आप बहुत ही एक वाइज और मैच्योर इंसान हो और आप एक इम्पॉर्टेंट एम्प्लॉय की तरह जाने जाते होंगे। आपको बहुत लोग आपके ग्रुप में, आपकी फैमिली में लोग बहुत प्यार करते होंगे और आपका खुद का नेचर भी ऐसा है कि आप अपने क्लोज जो लोग हैं, फैमिली हैं, फ्रेंड्स हैं, उनका आपको केयरिंग करना, उनका ध्यान रखना बहुत अच्छा लगता है। आपकी लाइफ में फैमिली आपके लिए फर्स्ट मैटर करती है और आपको अपने जो एल्डर्स हैं उनका बहुत ध्यान रखना है, उनकी सेवा करनी है। आपको उनको कंफर्टेबल फील कराना है और शायद आपकी लाइफ में चैलेंजेस आएंगे, लेकिन उन चैलेंजेस को पार करके आपको आपके घर में हैप्पीनेस लानी है।
अगर लव की तरह दृष्टि से देखा जाए तो आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए आप अभी सोच रहे होंगे। आप स्टेबल होम, स्टेबल रिलेशनशिप के लिए आप सोच रहे होंगे। आप एक ट्रेडिशनल फैमिली से बिलोंग करते होंगे। और अगर हेल्थ की दृष्टि से देखा जाए तो हाल फिलहाल आपको कोई मेजर इशू नहीं है, बट जैसा कि मैंने कहा कि पास्ट में आपने हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया है, लेकिन आपको फ्यूचर में हेल्थ पे ध्यान देना है। अभी आपको कोई भी मेजर इशू नहीं है हेल्थ में। डेथ कार्ड ये बताता है कि आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस आते हैं, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो फ्रेंड्स हो या करियर हो। और आप की लाइफ में आप हमेशा लोगों से घिरे हुए रहते होंगे, और आपके आगे आने वाले फ्यूचर में भी आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे। और ये हो सकता है कि आप कुछ ना कुछ चेंज करेंगे, आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंज करेंगे। या तो आपका जो जॉब होगा वो आप चेंज करेंगे, या आप कहीं ट्राई कर रहे होंगे नई जॉब के लिए, तो आपका वो जॉब सक्सेसफुल हो जाएगा। और अगर लव के लिए अगर आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं तो हैप्पीनेस विल बी देयर इन योर लव लाइफ। करियर के लिए बहुत हाई चांसेस है आपके न्यू जॉब के लिए। तो आपको या तो बिज़नेस भी अगर होगा तो आप शायद वही बिज़नेस कंटिन्यू नहीं करके कुछ नया बिज़नेस करने का सोच रहे होंगे, और आप उसमें सक्सेसफुल ज़रूर होंगे। और हेल्थ के लिए फ्यूचर में है तो आपको शायद थोड़ा सा स्ट्रेस आ सकता है, उसको आपको कंट्रोल करना है। क्योंकि शायद नया जॉब, नया बिज़नेस के लिए हो सकता है कि आपको स्ट्रेस आए, क्योंकि आपका वो फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा, उसमें आप पहले से एक्सपीरियंस नहीं है। तो आपको एक एडवाइस दी जाती है कि आपको रेस्ट करना है, और अल्कोहल या ऐसी कोई भी चीज़ जो आपकी बॉडी में अफेक्ट करेगी, या किसी भी चीज़ का एडिक्शन आपको नहीं करना है, चाहे वो सिगरेट हो, चाहे वो अल्कोहल हो, चाहे कोई भी चीज़ हो जो आपकी बॉडी को हार्म करे। सो ऑल द बेस्ट। पाइल नंबर 1, आपको सिर्फ अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। पाइल नंबर 2, 6 of fire, 2 of swords, वर्ल्ड कार्ड। 6 ऑफ फायर ये बताता है कि आप एक हीरो टाइप के इंसान हैं। आपने पास्ट में बहुत विक्ट्री अचीव की है। आप जो भी कोई काम करते हैं उसमें हमेशा आपकी जीत हुई है। आप एक रिकग्नाइज्ड इंसान हैं, और आप सोसाइटी में बहुत रिस्पेक्टफुल इंसान हैं। आप बहुत ही कॉन्फिडेंट इंसान हैं और स्ट्रॉन्ग इंसान हैं। आप कभी भी लाइफ में फ़ेल नहीं हुए हैं, जो भी चाहिए आपने अचीव किया है। बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक इंसान हैं, और आप जो चाहते हैं वो आपने लाइफ में पाया होगा। मतलब जिस चीज़ के लिए आपकी तमन्ना होगी वो चीज़ ज़रूर मिली होगी आपको। सॉरी। यू आर ऑलवेज सक्सेसफुल। आप हमेशा सक्सेसफुल ही रहे हैं और सक्सेसफुल ही रहे होंगे, और आपने हमेशा अपनी डिज़ायर फुलफ़िल की होगी। आप हमेशा टारगेट और गोल अपने पास में अचीव किया होगा। आपको हमेशा सेंस ऑफ प्राइड रहा होगा अपने अचीवमेंट पे, अपने काम पे, और लोग भी आपके जो काम है उसकी ज़रूर प्रशंसा करते हैं जो आपने अचीव किया है लाइफ में। तो आप एक ओवरऑल बहुत ही रिस्पेक्टेड और नोन पर्सनालिटी है सोसाइटी में। और अगर लव के दृष्टि से देखा जाए तो आपको हमेशा लव में भी सपोर्ट मिला है। करियर में आप सक्सेसफुल रहे हैं, या तो आपकी पोजीशन बहुत हाई होगी, या आप एक एंटायर टीम को मैनेज करते होंगे और बहुत अच्छी तरह मैनेज करते होंगे। और हेल्थ की दृष्टि से देखा जाए तो आपकी हेल्थ पास्ट में बहुत अच्छी रही है,
और अगर कोई छोटी मोटी इलनेस भी आपकी लाइफ में आई है तो उसकी रिकवरी बहुत जल्दी हो गई है। कोई मेजर इशू नहीं रहा है आपके पास में। टू ऑफ सोर्ड्स ये बता रहा है कि हाल फिलहाल आप किसी चीज़ में डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, कि कोई ऐसा लाइफ में ऐसा मोड़ आया है कि जहाँ पे आपकी लाइफ में चॉइसेस बहुत ज़्यादा हैं और आपको डिफ़िकल्ट हो रहा है राइट डिसीजन लेने में। और आपको ऐसा लग रहा है कि शायद मैं ये करूं या मैं वो करूं, पास्ट वाला चीज़ को एक्सेप्ट करूं या कोई नई चीज़ एक्सेप्ट करूं। अब कि अभी हाल फिलहाल लाइफ में बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन है और कंफ्यूजिंग सिचुएशन है, जो एक्सट्रीमली कंफ्यूजिंग है, जहाँ पे आपको शायद कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़े। और हो सकता है थोड़े कॉन्फ्लिक्ट्स आर्ग्यूमेंट्स चल रहे होंगे और आप इमोशनल डिस्कनेक्टेड फील कर रहे होंगे। आप बहुत ही किसी मैटर के लिए बहुत डीपली गहरी सोच में हैं और आपको कहीं आप ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं किसी भी चीज़ में। आपकी अभी हाल फिलहाल लाइफ में पीस और हार्मनी नहीं है। और अगर लव की दृष्टि से देखा जाए तो आप लव में भी कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, इनडिसिसिव हैं। शायद आप कम्युनिकेशन भी अवॉइड कर रहे हैं सब लोगों से। और अगर वर्क की दृष्टि से देखा जाए तो आपके वर्कर्स, कोवर्कर्स, सुपीरियर्स आपके लिए कोई डिफरेंट ओपिनियन लेके बैठे हुए हैं और वहाँ पे आपको एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना है। ये भी हो सकता है कि फाइनेंस में आपको कोई सीरियस मॉनेटरी प्रॉब्लम आ गई है और आप रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। हेल्थ में देखा जाए तो आप इमोशनली लॉक्ड अप हैं और वो आपके हेल्थ को अफेक्ट कर रही है। सो प्लीज़ आप आपकी हेल्थ का ध्यान रखिए। आपके अकेले की सिचुएशन नहीं है, हाल फिलहाल सभी की सेम सिचुएशन है। देखते हैं जुलाई मंथ आपके लिए क्या लेके आता है वर्ल्ड। जुलाई मंथ में आप अपनी एक कोई भी ऐसा जो डिसीजन आपका पेंडिंग है वो डिसीजन आप ले लेंगे और वो आपके लिए एक बेहतर डिसीजन होगा। बिकॉज़ ये कार्ड ये बताता है कि एक तो ये मेजर अरकाना है, बहुत पावरफुल कार्ड है, न्यू जर्नी बता रहा है और कंप्लीशन ऑफ ओल्ड जर्नी। तो हो सकता है आप पिछला कुछ भी है उसको ख़त्म करके आगे नई लाइफ में नए कदम लेंगे, नए खुशियाँ आएंगी आपकी लाइफ में और बहुत ही आपकी लाइफ एक परफेक्शन आएगा आपकी लाइफ में। हाँ, हार्ड वर्क ज़रूर है, हार्ड वर्क आपको करना है, बैलेंस आपको करना है। आपकी लाइफ में फ्रीडम होगी, लीडरशिप होगी, क्लैरिटी होगी, हो सकता है कि थोड़ा बहुत ट्रैवल भी हो और ये भी होंगे। हाँ, डिफ़िकल्टी और चैलेंजेस रहेंगे लेकिन वो फाइनली आपको पे ऑफ कर देंगे। और ये पक्का है कि आप किसी न्यू फेज़ में एंटर करेंगे। कोई भी नया काम, या तो बिज़नेस से लेके या जॉब से लेके, या जॉब में भी आपका जो काम है उसको चेंज कर दिया गया होगा, लेकिन जो भी होगा उसमें आपको एक हैप्पीनेस ज़रूर मिलेगी, पब्लिक रिकग्निशन होगा। ये एक अबंडेंस का कार्ड है, सेटिस्फेक्शन का कार्ड है। तो आपके लव रिलेशनशिप में भी सेटिस्फेक्शन होगा। जो अभी आप इनडिसिसिव होके बैठे हुए हैं, चाहे आप जो भी डिसीजन लेंगे आपके लिए वो बहुत ही उचित डिसीजन होगा। करियर में आपके फाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट्स हो सकते हैं और ये भी हो सकता है आपके कोई पास में इन्वेस्टमेंट हो उसका आपको रिटर्न मिल जाए। आप ये भी हो सकता है कि हाल फिलहाल सोच रहे हो कुछ नया बिज़नेस और इंडिपेंडेंट बिज़नेस के लिए आप सोच रहे हो। और हेल्थ में हो सकता है कि अगर आप किसी इलनेस से अगर आप जूझ रहे हैं या आप कोई बीमारी से लेके परेशान है तो रिकवरी आपकी बहुत जल्दी होगी और आपकी जो भी सफरिंग है वो एंड हो जाएगी। सो ऑल द बेस्ट। पाइल नंबर 2।
देखते हैं पाइल नंबर 3 आपके कार्ड्स क्या कहते हैं। पाइल नंबर 3 हैंगमैन, टेन ऑफ पेंटिकल्स एंड हाई प्रीस्टेस, सॉरी 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड हाई प्रिंसेस। हैंगमैन, हैंगमैन ये बताता है कि पास्ट में आपने कुछ सेक्रीफाइस किया है, सेल्फ सेक्रीफाइस किया है। आपको इंडिपेंडेंस बहुत पसंद है, फ्रीडम बहुत पसंद है, आप बहुत ही क्रिएटिव इंसान हैं, आप में विजडम और नॉलेज बहुत है, आप एक पेशेंस इंसान हैं, आप में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। आपने कुछ न कुछ लेट गो किया है पास्ट में और आपने सेल्फ कंट्रोल होके किया है। ऐसा कोई भी ऐसी ओल्ड बिलीफ है या सिचुएशन ऐसा है कि आपने ऐसा डिसीजन लिया होगा लेट गो करने के लिए, या टेम्पररी आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप स्टक हैं, आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं और आपको मूव होना था आपकी लाइफ में। ये भी हो सकता है कि किसी रिलेशनशिप में आपने ये स्टेप लिया है और उस रिलेशनशिप को जाने दिया है या आपकी लाइफ से वो रिलेशनशिप चला गया है और तब आप ये निर्णय नहीं कर पा रहे थे, आप डबल माइंडेड थे, लेकिन वो रिलेशनशिप से आपको मुक्ति मिल गई है। करियर में देखा जाए तो हो सकता है कि आपने कुछ न कुछ कॉम्प्रोमाइज़ किया है करियर में, चाहे वो फाइनेंस को लेके हो, चाहे वो आपके डेजिग्नेशन को लेके हो या कुछ भी हो। वर्क प्लेस पे आपको ऐसी कोई सिचुएशन आई है जहाँ पे आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया है, और अगर आपका बिज़नेस है तो बिज़नेस में भी आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया है। आपको एक एडवाइस दी जाती है कि अगर आपका बिज़नेस भी है तो आपको रिस्क नहीं लेना है। कुछ ना कुछ एक मेजर डिसीजन आपकी लाइफ में आया है, चाहे वो बिज़नेस हो चाहे जॉब हो, जिसमें आपको ये लगा हो कि एवरीथिंग इज़ ओवर। सो नो वरीज, सबकी लाइफ में ऐसा हुआ है हाल फिलहाल। और अगर हेल्थ की दृष्टि से देखा जाए तो कुछ इफ़ेक्टिव चेंजेस आपके हेल्थ में ज़रूर आए होंगे पास्ट में। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि एक सेल्फ सफिशिएंट इंसान है, ये खुद अपने पैरों पे खड़े रहते हैं, अपने डिसीजन खुद लेते हैं। ये गो गेटर्स काइंड ऑफ कार्ड है, तो आप अपनी लाइफ में खुद डिसीजन लेते हैं, खुद आगे बढ़ते हैं और खुद उस चीज़ को हासिल करते हैं। और आपकी लाइफ में अभी हाल फिलहाल ऐसा कुछ जो आपने पास्ट में जो लेट गो किया है, जैसे इसमें बताया कि आपने लेट गो किया है, तो हाल फिलहाल कुछ आपने नया क्रिएटिव करने के लिए आप सोच रहे होंगे, और ये जो क्रिएटिव चीज़ करेंगे वो एक नई चीज़ होंगी। आप बहुत ही स्मार्ट और इंटेलिजेंट इंसान हैं, आपका कॉन्फिडेंस बहुत हायर लेवल का है और आप किसी चीज़ से डरते नहीं हैं। और अगर लव की दृष्टि से देखा जाए तो अभी हाल फिलहाल जो आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं अपनी सोच को लेके, लव के बारे में, आपको अब आगे लव में कैसे बढ़ना है, या आपको जो भी आपके नियर वंस एंड डियर वंस हैं वो आपके साथ अभी हाल फिलहाल सारे लोगों के साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप होंगे। आप उस रिलेशनशिप को एंजॉय कर रहे होंगे जो आपके पास्ट में रहा है, आप प्रेजेंट में रहा है, क्योंकि आपका पास्ट का रिलेशनशिप अच्छा नहीं था, आपके पास में बहुत प्रॉब्लम्स थे रिलेशनशिप में। चाहे अभी हाल फिलहाल आपकी लाइफ में कोई है या नहीं है, बट जो भी है, फैमिली है, फ्रेंड्स में, उसमें आपको एक शांति फील हो रही होगी। और अगर करियर की दृष्टि से देखा जाए तो अभी हाल फिलहाल आपके करियर में कुछ ना कुछ चेंज आया होगा जो पॉजिटिव है आपके लिए। हेल्थ में आपको अपनी हेल्थ को मेंटेन करना है, क्योंकि हो सकता है पास्ट में आपके ये सब प्रॉब्लम्स की वजह से आपके हेल्थ में कोई चेंजेस आया है, तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। देखिए जुलाई मंथ में हाई प्रिस्टेस कार्ड आया है आपका, तो हाई प्रिस्टेस एक बहुत ही नॉलेजेबल
इंसान हैं, बहुत ही विज़डम है इनके पास, बहुत ही अंडरस्टैंडिंग है। तो आपको फ्यूचर में जो काम या जो डिसीज़न लेना है बहुत ही अंडरस्टैंडिंग लेके लेना है। मतलब जुलाई मंथ में आपको एक ऐसा डिसीज़न लेंगे जो बहुत ही इमोशन से रिलेटेड होगा, बहुत ही कंसर्न वाला डिसीज़न होगा, और हो सकता है कि एक कंज़र्वेटिव थॉट का वो डिसीज़न हो। और ऐसा कुछ आपकी लाइफ में सामने आएगा जो अभी तक आपको पता नहीं है, कोई चीज़ आपके सामने अभी तक है नहीं है। तो ऐसा कोई मिस्ट्री आपके सामने खुलेगी जुलाई मंथ में, जिसका अभी तक आपको पता नहीं है। लेकिन ये है कि आपको जुलाई मंथ में कुछ ना कुछ सक्सेस ज़रूर मिलेगी। हो सकता है कि आप कोई डिसीजन अपनी इंटेलेक्चुअल लेवल से करें तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। और एक ये भी है कि आपको अपनी इनर वॉइस को सुनना है, आपको अपने ड्रीम्स को और आपकी इनर वॉइस को सुन के डिसीजन लेना है। और ये भी हो सकता है आपको कहीं से हेल्प मिलेगी, जो आपके सपने हैं उनको पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं से या तो आपको फाइनेंशियल हेल्प भी मिल सकती है। और अगर लव की दृष्टि से देखा जाए तो अभी हाल फिलहाल ये हो सकता है कि बहुत लोग आप में इंटरेस्टेड हैं, और शायद जुलाई मंथ में आपको इस चीज़ का रियलाइज़ हो जाएगा कि शायद एक से अधिक लोग आपके लाइफ में इंटरेस्टेड हैं। करियर के लिए देखा जाए तो एक प्लेजेंट सरप्राइज़ ज़रूर आएगा जो आपको अभी तक हाल फिलहाल पता नहीं है। जैसे बोलते हैं कोई रहस्य खुलेगा, वैसे टाइप का। अभी तक हाल फिलहाल आपके मतलब या तो जॉब में और करियर में उस बात की आपको भनक भी नहीं है, और जो आपको न्यू जॉब होगा वो इस जॉब से लेस स्ट्रेसफुल होगा। और ये हो सकता है कि हाँ, लाइफ में आपकी जुलाई मंथ में जो जॉब करेंगे वहाँ गॉसिप बहुत होगा, लेकिन आपको वो इग्नोर करके आपको अपना काम जारी रखना है। सो ऑल द बेस्ट। फाइल नंबर 3 देखते हैं। फाइल नंबर 4, आपके कार्ड्स क्या कहते हैं। किंग ऑफ वाटर। अब बहुत ही एक इमोशनल इंसान है। पीस ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। आपका नेचर ऑलरेडी किंग है तो किंग जैसा ही रहा होगा। बहुत कामनेस है आपके नेचर में, और आपको आपकी लाइफ में आप बहुत क्लैरिटी आपकी लाइफ में रही होगी पास्ट में, और आपको आपकी लाइफ में सक्सेस ज़रूर मिली होगी पास्ट में। आप एक बहुत ही वाइज और सेंसिटिव इंसान हैं, और एक सॉफ्ट स्पोकन इंसान हैं आप। पास्ट में आप बहुत ही बैलेंस्ड लाइफ रही होगी, और आपका नेचर ऐसा है कि कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो आप उसको सॉल्व कर लेते हैं, और आप आपकी लाइफ में कभी भी इमोशन डिस्प्ले नहीं करते हैं, चाहे वो कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए। या शायद लव अफेयर में भी आप अच्छी तरह आप इमोशन नहीं एक्सप्रेस कर पाते, लेकिन कोई बात नहीं, सबका अपना अपना नेचर होता है। लेकिन आप एक बहुत ही एक एक्सीलेंट कम्युनिकेटर हैं, आपको पता है कि कहाँ क्या बोलना है। आप बहुत ही एक गुड लिसनर इंसान हैं। आप ऐसे नहीं कि सिर्फ आप ही बोलते रहते हैं, सामने वाले को बोलने नहीं देते। और आप आपकी फीलिंग्स मन में ही रखते हैं। आपको अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना बहुत अच्छा आता है। अभी हाल फिलहाल ऐसा कुछ हुआ होगा कि आपकी लाइफ में किसी बात को लेकर क्लैरिटी आई होगी, सडन रियलाइजेशन आपको हुआ होगा, कुछ नई न्यू आइडियाज़ या न्यू बिगनिंग हुई होगी, चाहे वो न्यू प्रोजेक्ट्स को लेके हो या कोई न्यू प्लान हो। कोई किसी न किसी में आपको एक ब्रेक थ्रू मिला है अभी हाल फिलहाल, और आपके सामने जो कुछ भी चीज़ है वो क्लियर हुई है, जो पास्ट में क्लियर नहीं थी। हाल फिलहाल ऐसा कोई सिचुएशन आया है जिसमें आपको कुछ बात पता चली है, और अब आपको कोई करेक्ट डिसीजन लेना है।
जो पास्ट में, चाहे वो करियर हो चाहे जॉब में, उसको लेके कोई चेंज वाला डिसीजन आपको लेना है। और अगर लीगल मैटर या कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट है तो हो सकता है उसके बारे में कोई न्यूज़ आई हो, कोई लेटर आया हो। और ये भी हो सकता है अगर लव में देखा जाए तो आपकी लाइफ में अभी हाल फिलहाल चैलेंजेस बहुत चल रहे हैं, पीसफुल रिलेशनशिप नहीं है, आपको कुछ क्लैरिटी अभी नज़र आ रही है और आपको अभी राइट डिसीजन लेना है आपके रिलेशनशिप में। और अगर आप सिंगल है तो हो सकता है कि आप किसी इंसान से मिलेंगे जो आपके इंटेलेक्चुअल लेवल को कनेक्ट करेगा। करियर को लेके हो सकता है कि आप नया बिज़नेस या न्यू जॉब के लिए सोच रहे हों जहाँ पे आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन मिले, और आप ये डिसीजन ज़रूर लेंगे कुछ ना कुछ चेंज करने का। देखते हैं जुलाई मंथ में आपके कार्ड क्या कहते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स बहुत ही सेलिब्रेशन वाला कार्ड है, बहुत ही हार्मोनियस कार्ड है। तो जुलाई मंथ में जो आपके अभी हाल फिलहाल जो डिसीजन लेने के पेंडिंग है या जो भी लव रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम आ रहा है वो जुलाई मंथ में सॉल्व हो जाएगा। हो सकता है आपके घर में कोई सेलिब्रेशन हो, किसी का बर्थडे हो, किसी की एनिवर्सरी आप सेलिब्रेट करेंगे और सेलिब्रेशन करेंगे। हो सकता है आपके फ्रेंड्स या ऑफिस में कोई ऐसा इवेंट है जहाँ पे थोड़ा बहुत सेलिब्रेशन ज़रूर होगा। आपके क्लोज़ फ्रेंड्स या फैमिली को लेके, चाहे रिलेशनशिप हो सॉरी, लव को लेके अगर बोला जाए तो रीयूनियन भी हो सकता है। अगर हाल फिलहाल आपके किसी रिलेशनशिप में आपकी बातचीत नहीं हो रही है या कोई रिलेशनशिप अच्छा नहीं हो चल रहा है तो जुलाई मंथ में वो फिर से ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये रीयूनियन भी दर्शाता है। और ये भी हो सकता है कि आप अब जुलाई मंथ में एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन वाला लव और ट्रस्ट, सपोर्ट और अंडरस्टैंडिंग फील करेंगे। और करियर को लेके हो सकता है कि जुलाई मंथ में आपको कुछ लगे कि स्टेबल है अब आपका करियर, आपको कलीग से भी सपोर्ट मिलेगा, शायद आपके नए फ्रेंड्स बन सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली पे थोड़ा बहुत खर्चा करेंगे, उनके साथ डिनर पे जाएंगे या ड्रिंक्स पार्टी करेंगे। सो ऑल द बेस्ट। पाइल नंबर 4 देखते हैं। पाइल नंबर 5 आपके कार्ड्स क्या कहते हैं जुलाई मंथ के बारे में। मैसेंजर ऑफ फायर, चैरियट, 8 ऑफ पेंटिकल्स। मैसेंजर ऑफ फायर ये बताता है कि आप बहुत ही एक चार्मिंग इंसान है, करेजियस इंसान है, एनर्जेटिक इंसान है और एक हीरो टाइप ऑफ इंसान है। थोड़ा सा आपका नेचर हॉट टेम्पर या रिबेलियस हो सकता है। आप एक फ्री स्पिरिट इंसान हैं, थोड़े से कभी कभी आप एरोगेंट हो जाते हैं और आप एक इम्पेशेंट इंसान हैं। आपसे कंट्रोल नहीं होता है आपकी लाइफ में। आप हमेशा रेडी रहते हैं एक्शन के लिए। कोई भी काम अगर आपको दिया जाए तो आप तुरंत दौड़ते हैं उस काम को पूरा करने के लिए। आप बहुत ही एक स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हैं। आपको पॉलिटिक्स खेलना और पॉलिटिक्स समझना नहीं आता है और आप हमेशा जो भी काम आपको दिया जाता है उसको हमेशा पूरा करते हैं। आप बहुत एक एडवेंचरस इंसान हैं और आपको हमेशा अपना काम टाइम पे ख़त्म करना अच्छा लगता है और उसके लिए आप चाहे कितने भी चैलेंजेस आएँ लेकिन उस काम को आप पूरी एफ़र्ट से, पूरा ध्यान रख के करते हैं। आपको लोगों को इम्प्रेस करना पसंद है अपनी नॉलेज से, अपने स्किल से। और ये भी हो सकता है कि आपने पास्ट में या तो घर बदला है या ऑफिस या जॉब कुछ बदला है। अगर लव को लेके देखा जाए तो आपके पास में कुछ डिफ़िकल्ट रहे हैं आपकी लव लाइफ में और अब आपकी लव लाइफ सेटल नहीं हो पाई है। करियर में देखा जाए तो आपकी पास्ट में आपने बहुत ही एनर्जी से काम किया है और जो भी काम किया है उसमें आपने बहुत दिल लगा के वो काम किया। आपका प्रोजेक्ट बहुत ही प्यारा होगा जिस प्रोजेक्ट पे आपने काम किया होगा। चैरियट ये कार्ड बताता है कि ये बहुत ही एम्बिशियस और अभी आप बहुत ही एम्बिशियस होंगे और किसी काम को लेके
बहुत ही आपके ड्रीम्स होंगे और अभी हाल फिलहाल हो सकता है आप चैलेंजेस फील कर रहे हो उस काम के लिए, लेकिन आपको कंट्रोल रखना है। हो सकता है कि आप फोकस आपको करना है उस काम के लिए, बहुत ही कॉन्फिडेंस रहना है और आपको उस काम के लिए बहुत ही डिटर्मिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी। आपको हार्ड वर्क करना है, जो चाहिए आपके, जो आपको लाइफ में चाहिए वो ज़रूर आपको मिलेगा। वो चाहे आपका लव लाइफ हो या आपका जॉब हो या आपका बिजनेस हो। आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। सिर्फ इतना है कि आपको हार्ड वर्क करना है और आपको फोकस रहना है, आपको क्या चाहिए उसके लिए। देखते हैं जुलाई मंथ में आपके लिए क्या मैसेज लेके आता है कार्ड। जुलाई मैसेज में ये बताता है कि लर्निंग न्यू स्किल्स, जो आप, हो सकता है किसी स्किल में आप बहुत मास्टर हो, वही स्किल में आपको काम मिलेगा, या ऐसा कोई काम जिसमें आप पूरी तरह डूब जाएं, जो आपके मनपसंद हो। आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उसमें स्पेंड करेंगे, चाहे वो नया काम हो सकता है आपकी लाइफ में या पुराना हो, लेकिन आपके मनपसंद काम होगा। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि आप पूरी तरह उसमें इतना ना डूब जाए कि अपनी फैमिली लव लाइफ को बिल्कुल ही भूल जाए, क्योंकि बहुत ही मनपसंद काम आपको मिलने वाला है। या अगर लव की दृष्टि से भी देखा जाए तो हो सकता है आप किसी सेमिनार में या किसी कंपनी की कोई मीटिंग में आप किसी से मिलेंगे। करियर के हिसाब से देखा जाए तो आप बहुत ही मोटिवेटेड रहेंगे अपने स्किल्स को लेके, और आपका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। So all the best everyone, and thanks for watching my videos. Love you all. Bye bye.